सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दिलचस्प आज डेवलपमेंट हुई आईनी पैकेज के हवाले से, और जो आईनी पैकेज है उसमें आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन के जो एज लिमिट है वो बढ़ा दे। आज जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी थे, चीफ जस्टिस साहब भी थे और जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे, जब एजेंडा पढ़ा गया तो चीफ जस्टिस साहब जब मंसूर अली शाह साहब ने शायद एजेंडा पढ़ा तो जस्टिस मुनीब ने कहा कि जी इसमें आप आईनी पैकेज भी डाल दें, तो आईनी पैकेज के बारे में कुछ बताएं। तो जिस पे अटॉर्नी जनरल साहब थे उन्होंने कहा जी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हुकूमत से कोई सवाल नहीं कर सकती और पूछ नहीं सकती इन बातों के बारे में। तो जो रिपोर्ट हुआ है वो ये कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तो नाराज़ होकर के नाराज़ ही हुए होंगे, लेकिन जो उठ करके चले गए वहाँ से। तो ऑब्वियसली ये सेंसिटिव मामला भी है और अहम मामला भी है। तो पूछते हैं जी बैरिस्टर अकील साहब, व्हाट इज़ द डेस्परेशन? There is no desperation. No desperation. Of course, it's our right and our prerogative. बिल्कुल, कि हमने सेनेट में भी और पार्लियामेंट के अंदर भी हम अगर कोई कानून या बिल लेके आते हैं या कोई आईनी तरमीम लेके आते हैं, well within our right. Desperation गलत लगता है. Let me concede. I think overly इसको politicize कर दिया गया है from the other side of the aisle. वो बहुत ज़्यादा इसको politicize किया गया है for no reason. बिल्कुल अगर नंबर देखें हम टेबल कर दें, नंबर नहीं पूरे तो नहीं होगा। ये तो ये हमारे ऊपर है ना एज गवर्नमेंट ऑफ द डे कि हम उसको टेबल करना चाहते हैं। इट्स आवर राइट, सो लेट अस डू इट। अगर नंबर्स नहीं हैं और इस साइड से अगर लोग एग्री नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट देम, इट्स नॉट जस्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / पीटीआई, इट्स अदर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल। इंडिपेंडेंस आपको क्या जी शिकायत है शायद साहब? देखिए आईनी पैकेज जो है ये बेसिकली काजी एक्सटेंशन है। इसको अगर मैं इसको मैं सिंपल करूं, जितना भी एपिसोड चल रहा है, आपको पार्लियामेंट में जो एपिसोड नज़र आया, बुनियादी तौर पे तो उनकी ये कोशिश थी कि हमें मेंबरान को अगवा करके उनके सॉफ्टवेयर अपडेट करके इसमें वोट डालें। जी देखिए जलसे से ताल्लुक नहीं था जी, जलसे तो एक बहाना था, FIR काट दी, बहाना मिल गया इनको। नंबर सेकंड, काजी फाइज ईसा ने हमसे निशान छीना एन इलेक्शन के जिस दिन निशानात अलाट होने थे, जजमेंट आई। उसके बाद जब वो बेंच ने फैसला किया कि जी इलेक्शन कमीशन ने इसको गलत वो किया है, बैट का निशान इनको मिल सकता था, हमारे लोगों को इंडिपेंडेंट कर दिया। जब आप लोगों को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, पॉलिटिकल जमात लोगों को बांधे रखती है। ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ कि एन इलेक्शन के कुछ दिन पहले आप उनसे उनका निशान ले लें। निशान लिया गया। अब अपना नोटिफिकेशन तो जो अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, जो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन समझते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ऑनरेबल कह दूंगा क्योंकि फिर कंटेम्प्ट भी हो जाती है। जी देखिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने और FIR हो जाएंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जी देखिए उधर फैसल वाडा ने माथा टेक दिया था, मैं भी थोड़ा सा टेक दूंगा वहां पे। तो वो चीफ जस्टिस खुद अपना नोटिफिकेशन 60 दिन पहले कराया, 60 दिन पहले अपना नोटिफिकेशन लिया कि मैं चीफ जस्टिस 60 दिन मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि करते नहीं, जो भी चीफ जस्टिस जी आप बेहतर ये होगा कि आप कहें कि जी हुकूमत ने 60 दिन पहले किया था ना, चीफ जस्टिस साहब ने तो नहीं लिख दिया था जी, तो वही उन्हीं रिवायत को बरकरार रखना चाहिए था। तो हुकूमत से शिकायत करना, आप चीफ जस्टिस साहब से तो उस इखलाकी भी तो इंसान के कुछ अकदार होते हैं। अखलाकी तौर पे उनको दूसरा जो चीफ जस्टिस इन वेटिंग है उसने 63 साल तक वेट किया कि मैं चीफ जस्टिस बनूंगा और मैं अदल के इंसाफ में अपना किरदार अदा करूंगा। तो हुकूमत का हक है या नहीं है कि टेबल करे? नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ ना, टेबल करे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनके पास हक है। तो बल कल को असेंबली में ऐसी भी चीज ले आए कि जी हमने पाकिस्तान को बेच दिया, क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है, वो भी कर दे। अगर ये कर सकते तो वो भी कर दे। जी देखिए मेजोरिटी का यह मतलब नहीं है कि जो देखिए इससे कितने जजेस इफेक्ट होंगे। ठीक है उनकी उम्र आप बढ़ा दें रिटायरमेंट की, वो उनकी लाइन में आ जाएंगे, मतलब लाइन में आ जाए, मतलब लाइन में 65-66 साल के बाद जी इंसान के फितरत में है कि जी अकल भी एक चीज होती है। जब आप उम्र रसीदा होते हैं, आप जो बात कह रहे हैं ना, आप देखें अमेरिका के जजेस देखें 80-80 साल के हैं और यूके के देखें दे आर वेरी वेरी अलर्ट। जी देखिए वो आप उन मुआशरे की बात करें कि जहाँ पे जिनकी बुनियाद जो है वो इंसाफ के ऊपर कायम शुदा है, वो क्यों मुसलमान नहीं है? फितरत की बात कर रहे थे, तो मैं यही कह रहा हूँ। जी देखिए तो मैंने आपको वैसे एक एग्जांपल दे दी, लेकिन असूलन ये नहीं होना चाहिए। जो नया चीफ जस्टिस है
उसको मौका देना चाहिए जो भी है। मैं ये नहीं कहता कि मंसूर अली शाह हो या वो क्या भी सम चीफ। अच्छा, मौलाना साहब तो आपके पास आ नहीं रहे। देखिए अभी मैं मौलाना साहब के बारे में जब ये तरामीम गुजर जाए उसके बाद पर मुझे प्रोग्राम पे बुला लें। अभी कुछ मौलाना साहब आपके साथ है नहीं है? जी मौलाना साहब पता नहीं खुद के साथ भी है या नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में क्योंकि पार्टी ने मना किया हुआ है। मौलाना साहब बहुत जय्यद सियासतदान है। पाकिस्तान की जो सियासत है बहुत, अल्लाह ऐसी सियासत हमसे ना कराए। सियासत में कुछ उसूल होते हैं, इंसान के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनके ऊपर खड़ा होना चाहिए या इधर या उधर। ये बीच की जो सियासत है जिसको आप पाकिस्तानी सियासत कहती है, अच्छी बात है। नहीं मैं कहती हूँ या हकीकत है, मैंने बनाई तो नहीं है। अगर बदले तो सर आंखों पे, आप लोग भी बदल के एक तरफ खड़े हो जाओ। जी देखिए हम जिधर हैं अच्छे हैं बुरे हैं इसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन एक हमारा स्टैंड है। अब आ गए, अब है ना, पहले से है। नहीं अपनी हुकूमत की तो बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन क्विक कमेंट करें बिफोर आई क्लोज। देखिए मैं वे फॉरवर्ड तो यही है, ऑफ कोर्स ये कमेटी अपना काम करे जिसकी रिस्पांसिबिलिटी है। मैं तो बात कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे अगर आप बात करती हैं, अगेन मैं यही कहूँगा हमारा इस्तकाक है, लेट अस टेबल इट एंड अगर नहीं एग्री करते तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उस्मान क्विकली, पार्लियामान में इसकी बात हो रही है जो आ रहा है पैकेज? बिल्कुल हर तरफ पार्लियामान में आईनी तरमीम की बात हो रही है और हुकूमत के लिए, क्योंकि एक अच्छी चीज़ ये थी कि गुज़श्ता जो रहीम यार खान वाली सीट है वो पीपल्स पार्टी जीत की है, तो अगर मौलाना साहब इनके साथ आ जाते हैं तो सिर्फ 3 मेंबरान की इनको कमी है, जो कि 8 मेंबरान ऑलरेडी आज़ाद हैसियत से मौजूद है। अगर उनमें से कोई 3 भी इनको सपोर्ट कर दे तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, उनको डी सीट नहीं किया जा सकता। 8 मेंबरान आज़ाद हैसियत से मौजूद है। बाकी तो सुन्नी देहात कौंसिल के, मगर ये 8 मेंबरान इस तरह के, इनमें से कोई भी 3 राइट हो जाए तो हुकूमत बासानी ये तरमीम पास कर सकती है। वो बिल्कुल आजाद हैसियत से ऐवान में मौजूद है। किसने आजाद कराई ये साथ में वो तो सबको पता है, अभी छोड़ देना। जो रिपीट कराएं कि कौम को याद दिहाने के लिए बोल दिया करें। सबको पता है कि सब कुछ क्या क्या हो रहा है, सबको पता है कितने सालों से कौन क्या कर रहा है। कभी आप लोग हो जाते हैं, कभी ये हो जाते हैं, कभी इनसे निशान तो नहीं लिया गया कभी, मगर सेनेट में लिया नहीं। इस दफा कोई ज्यादा ही बात आगे बढ़ गई। मौलाना साहब ने गुज़श्ता रोज एक बात की थी कमेटी में कि एक्सटेंशन हो या किसी की भी वो जो इस तरह उनकी एज के हवाले से बढ़े, इससे मुल्क का कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ फर्द का और जो करने वाले अफराद है उनका फायदा जरूर हो सकता है। फिर मौलाना साहब ये कह सकते हैं कि जब एज का बढ़ा देंगे तो फिर जो विजडम है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा। देखिए ना बातों में क्या रखा है, आपको भी पता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम आने का। नाज़रीन आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।